तो क्वेश्चन नंबर 9 जब सीधा में देखो कहता है भेज बड़ी क्वेश्चन देखेगा सामने, कहता है भेज बड़ी, जब बड़ी को गिराया जाता है किसी हाइट से इस फॉल बीट ऐसे 10 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, जब कोई वस्तु को ऊपर से नीचे गिराया जाता है, सही वस्तु ऐसे वस्तु को ऊपर से नीचे गिराया जा रहा है, सही जो गिर रहा है इसमें एक एक्सेलरेशन है, इसका वेलोसिटी भी है, लेकिन जिससे ये जो गिर रहा है एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं कर रहा है ना, मतलब इसका स्पीड बढ़ते जा रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, जो जब स्पीड बढ़ेगा मतलब उसमें एक्सेलरेशन लगेगा। तो कितना एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन वस्तु नीचे गिर रही है। अब आगे क्या करता है, इट्स मास इज 250 ग्राम, 250 को 250 बोलता है, कितना लोग एम बराबर हो जाएगा 250 ग्राम। ठीक है, मैं पहले बता चुका हूँ ये साइड में चेंज करना है, क्या चेंज करना है, तो कितना हो जाएगा 250 बटा में 1000 ग्राम को केजी बदल के 1000 से भागा दे देंगे, सुना कैंसिल, 25 का 100 1 बटा 4 केजी हो जाएगा मास। अब आगे बढ़ो क्वेश्चन, हाउ मच फोर्स एक्सर्टेड इन डाउनवर्ड्स, इस वस्तु पर कितना डाउनवर्ड फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। तो एक्सर्ट करने वाला कौन एक्सर्ट फोर्स कर रहा है, सॉरी कौन फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, अर्थ कर रहा है, कौन कर रहा है, अर्थ कर रहा है, अर्थ का ऑब्जेक्ट है ना। तो ये कितना लगेगा एम ए कितना है एम 1/4 इंटू 10 है ना, इसका भी इस्तेमाल करेंगे 2 बजे 10 2 गुना 4 5/2 मैंने 2.5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। इसमें एक और क्वेश्चन है, हु एक्सर्ट दिस फोर्स, तो लिखेंगे आर exerts force on this body। दिक्कत समझने में, क्वेश्चन में एक बार लोगे, क्वेश्चन सामने देखो। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, ये फीदर में पंख होता है, पंख देखे हो, बहुत सारा जो पक्षी के पास पंख होता है उसको विंग्स कहते हैं, क्या कहते हैं, मैं डैना या पंख, ठीक है। लेकिन फीदर में पंख होता है, पंख और पंख में अंतर है। जैसे बहुत सारा रुइया नहीं देखो उड़ियाल करता है, बहुत सारा कम, उसको फीदर्स कहते हैं, क्या कहते हैं, देखिए ऐसा रुई जैसा कुछ पत्ता नहीं है, ऐसा रहेगा उड़ियाल रहेगा, उसे कहते हैं फीदर्स। अंडरस्टैंड, तो देखो समझने में, तो फीदर का मास कितना है 20 ग्राम, तो मास हम लिखेंगे सिर्फ 20 ग्राम, मास ऑफ फीदर तुम लिख लेना, इसको ऐसा में चेंज करेंगे तो कितना होगा 20/1000 केजी। इसको ऊपर से गिराया जा रहा है, कहां से गिराया जा रहा है, कॉस्ट इट ड्रॉप फ्रॉम हाइट, ड्रॉप मैंने गिराना, इट इज फॉल डाउन बिकॉज ऐसा पाया गया है, इट इज फाउंड पाया गया ऐसा, ये मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, मैंने वेलोसिटी इज कांस्टेंट है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू हमने बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है वेलोसिटी कांस्टेंट, जैसे वेलोसिटी कांस्टेंट होगा दैट इज v बराबर u हो जाएगा, जितना इनिशियल वेलोसिटी जितना फाइनल वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया v माइनस u/t होता है, तो v माइनस v बटा में t 0/t कितना हो जाएगा 0। तो कहता है व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, इसमें टोटल फोर्स कितना काम कर रहा है, तो लिखेंगे a बराबर 20/1000 और गुना 0, तो फाइनली क्या आ जाएगा 0 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। कितना फोर्स लग रहा है, मनुष्य फोर्स 0 लग रहा है। अगला क्या करता है 11, इधर को समझने वाली बात है। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ध्यान से देखो है ना, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसमें देखो हम फोर्स लगा रहे हैं, लगा रहे हैं फोर्स, देखो फोर्स लगा रहे हैं, मूव नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, ये दोनों तरफ दबाई इसलिए नहीं कर रहा है, लेकिन मान लीजिए फिर भी देखो इधर ये ऑब्जेक्ट है, इसमें ऐसे छूले रहे, ऐसे ये वस्तु मूव नहीं कर रहा है, मतलब फोर्स लग रहा है, तो कहता है P फोर्स लगा रहे हैं तो ये वस्तु मूव
नहीं कर रहा है, लेकिन 1.2 लगा रहे हैं तो वस्तु कहाँ से मूव कर रहा है? 0.05 मीटर पर सेकंड से एक्सेलरेशन कर रहा है। तो वैल्यू ऑफ पी क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ पी, तो नेट फोर्स कितना एक्टिंग है? 1.2 नेट फोर्स कितना है? 1.2 पी माइनस, है ना? तो कितना हो जाएगा? 0.2 पी के कारण क्या हो गया? एक्सीलरेशन फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है। मास कितना आ गया? 20 केजी। मास कितना है? 20 केजी। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 0.2 पी बराबर 20 गुना 0.05, उसका एक्सीलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है? 0.05, ठीक है? मतलब पी फोर्स लग रहा है तो वस्तु मूव तो कर रहा था, लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। जब पी फोर्स लग रहा था तो वस्तु क्या हो रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। जब 1.2 फोर्स जब लग रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब नेट फोर्स के द्वारा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है ना? तो ये कितना हो जाएगा? एक्सेलरेशन कितना हो गया? 0.05। इधर हो गया 2/10 पी। पॉइंट का मतलब 1/10 में बताया है, मतलब बताया ना? पॉइंट का मतलब 1, पॉइंट के बाद 1 कर गया 10 पी बराबर कितना हो जाएगा? 20 गुना 5/100। कोई दिक्कत? अब पी का वैल्यू को चाहिए तो पी का कितना हो जाएगा? 20 गुना 5, नीचे भागा 10 तो ऊपर जाकर गुना 10, है ना? नीचे भी इससे पहले 100 है और ये 2 गुना में इधर जाके। कोई दिक्कत? दादा हमने 100 बढ़िया दादू ना 2 कैसी लौट ना? ये पी का मान 5 मीटर। देखो तो आंसर जल्दी कॉपी करो तीनों। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें एक ग्राफ है। क्या है? एक ग्राफ है, ये तुम्हारा भी और ये तुम्हारा टी, यानी वीटी ग्राफ। कौन ग्राफ है? तो वीटी ग्राफ अगर तुम मोशन चैप्टर पढ़े हो देखो, हमेशा है पीछे वाला को भूलना नहीं, चाहे कैसा भी हो, याद रखना है कि नहीं? तो ये ग्राफ मोशन में पढ़ाया हो गया होगा, जिसे भी पढ़े होगे। तो भी या टी का ग्राफ का स्लोप निकलता है ना, उसको एक्सेलरेशन देता है। क्या देता है? स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। एकदम दिमाग बैठा लो। और एरिया अंडर वीटी ग्राफ है कि नहीं? एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं? याद रखना पड़ेगा तुम्हें। तो ये जो तुम्हारा ये लाइन है, ये है तुम्हारा 0, ये है 4, ये है तुम्हारा 8, ये है 4 का पहाड़ा, 12 नहीं है, 4 का पहाड़ा 12। इधर 1 का पहाड़ा है, 1 का पहाड़ा में 1 2 3। टाइम सेकंड में है और वेलोसिटी कुछ में है मीटर पर सेकंड में। ग्राफ देख समझ में आया? तो कहता है रेट टाइम ग्राफ का पार्टिकल में बीट एक्शन बाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एक्सेलरेशन निकालना है। तो ए बराबर क्या होता है? v माइनस यू बाई, इसको भी कर सकते हैं v2 माइनस v1 बटा में t2 माइनस t1 भी कर सकते हैं। ठीक है? तो मान लीजिए अब यहाँ से ऐसा ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ऐसा समझ में आया? तो इसका क्या था? v2 कितना है? 4 है, v1 कितना है? 0 है, 4 माइनस t2 कितना है? 1 माइनस t1 कितना है? 0। तो 4 बटा 1, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया, है ना? तो वीटी ग्राफ का स्लोप देगा, क्या देगा? एक्सेलरेशन। अगला क्वेश्चन है मास ऑफ द पार्टिकल 200 ग्राम। मास कितना है? 200 ग्राम। 200 ग्राम। सबसे बड़े साइड बदलना है। कितना हो गया? 200 बटे में 1000, 1 बटा 5 kg, 1 बटा। तो कहता है व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन? फोर्स क्या हो जाएगा? ma मैंने 1/5 गुना एक्सेलरेशन कितना आया था? 4, तो 4/5 मतलब 0.8 न्यूटन। देखो आंसर आता होगा, सीधा आंसर आता है बेटा? नहीं आता है?
क्वेश्चन नंबर 13 कैसे बनाना है विद्यार्थी? बनाने का घर में बना दिया होगा, लेकिन आंसर ला दिया होगा। पहले क्वेश्चन बनाता होगा, फिर आंसर देखता होगा। आई लो कि ना, है कि नहीं आता होगा तो फिर दूसरा तरीका फिर देखता होगा। आई लो कि ना, ऐसे 10 बार में आंसर वाला देता होगा, अगर हम सही बना दिए, है कि नहीं? तो ऐसे बनाना है। स्टार्ट करना। 13 कहता है फोर्स प्रोड्यूस एक्सीलरेशन, कोई फोर्स है किसी ऑब्जेक्ट पर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करता है। ए का मान 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ देखो इधर भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। देखो बेटा कि एक डिस्क है ना, डिस्क मतलब एक डिस्क है, ठीक है। अब एक डिस्क पर सेम फोर्स लगाते हैं, तो इस डिस्क पर थोड़ी देखो काम देगा, कहीं की लेवल में जस्ट लेवल में पढ़ना है। तो एक डिस्क है, डिस्क में कोई भी डिस्क हो सकता है, एक सीडी कंपैक्ट डिस्क होता है, देखो उन्होंने देखे होंगे तुम्हारे जमाना का, अब तो पेन ड्राइव का जमाना है कि नहीं? पहले सीडी डिस्क आता था, है ना, हमारे घर में ढेर में रखल है ना। सीडी आया, फिर डीवीडी आया। सीडी का फुल फॉर्म कंपैक्ट डिस्क, डीवीडी फुल फॉर्म गुड, है कि नहीं? डीवीडी सीडी में एक ही अंदर था, पता है कुछ? एक डीवीडी में 6-7 फिल्म आ जाता था और एक सीडी में एक ही फिल्म का आधा पार्टी आता था, है कि नहीं? तो बाद में है ना, तो दिक्कत होता था। तो एक डिस्क में ताकत लगा रहे थे, इसका प्रोड्यूस कितना आ रहा है? 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब कहता है ऑब्जेक्ट का मास नहीं दिया हुआ, बन क्या था ये है? तो ऑब्जेक्ट का मास नहीं पता है ना, ऑब्जेक्ट का मास तो जो नहीं पता रहेगा क्या करेंगे? मान लेंगे। क्या करेंगे बोलो? मान लेंगे। जिसके बारे में नहीं पता उसको मान लेंगे, है कि नहीं? कितना मानते रहता है, देखो फोटो ले रहता है, जिसके बारे में नहीं पता उसको मानते रहता है, फोटो साइन सिग्नेचर सब ले लेता है ना, तो मान लेते हैं। लेट मान लिए कि वही है कि नहीं? लेट द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, कितना लोग मान लेता है कि सर के बराबर नहीं आता है कि नहीं? देख के मुंह का अति कर लेना है। मास ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर एम, इस ऑब्जेक्ट फोर्स कितना हो जाएगा? फोर्स का फॉर्मूला बता बेटा, एम ए, तो एम और ये कितना है? 1 पॉइंट, तो फोर्स कितना आ गया? 1.5 एम। फोर्स कितना आ गया? 1.5। इधर में न्यूटन लिख सकते हैं, न्यूटन लिख देते हैं, लिख देते हैं। अब कहता है कि अब 3 डिस्क को बांध दिया गया, 1 2 3 डिस्क को एक साथ बांध दिया गया और इस पे यही वाला फोर्स लगाया गया, यही वाला फोर्स जो फोर्स था वो लगाया गया। तो कहता है कितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा? कितना? आंसर आएगा 0.5। अच्छा है ना, 0.5 और 0.05 आएगा। देखो देख लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये एम 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 न्यू मास कितना हो जाएगा? न्यू मास हो जाएगा 3 गुना एम, 3 एम हो जाएगा। तो ये बराबर क्या हो जाएगा? 3 एम गुना ए हो जाएगा। इसका आंसर चाहिए। अब एक से कितना था बेटा? 1.5 है ना, तो 1.5 एम बराबर 3 एम गुना ए, एम एम कैंसिल आउट, तो 1.5 बटा 3 बराबर, अब भाग लगा दो, कितना आ जाएगा? 0.5 आ जाएगा बेटा। ए का मान आ गया 0.5 मीटर पर, तो 3 जोड़ेंगे, है ना। क्वेश्चन 14 ये उधर गया, जल्दी जल्दी कॉपी करो। देखो 14 में शायद बना नहीं होगा, है कि नहीं? चलो भाई बन गया, आंसर आ गया होगा, लेकिन कुछ बड़ा गलती तरीके से, है कि नहीं? आंसर वाला 3 आता होगा, 3 आता होगा ना। देखो 14 में नहीं, सॉरी 48 आता होगा, आता है आंसर। लेकिन तुम लोग बड़ा आंसर तो आ गया होगा, क्या 12 में 4 कर देंगे 48 आ जाएगा। तो बनाना कैसे है दे देखो, तुमको मैं बताया था कि चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। द रेट चेंज ऑफ मोमेंटम मीटर सेकंड आई ना, मीटर फर्स्ट क्लास बताया था तो नहीं, मीटर सेकंड आ गई। रेट चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, माने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सॉरी सिंस p2 माइनस p1 बटा t बराबर फोर्स। दिक्कत होने में यहाँ से क्या हो जाएगा? p2 माइनस p1 बराबर 8 गुना क्या हो जाएगा? तो यही निकालना था, चेंज इन मोमेंटम निकालना था। तो क्या हो जाएगा? तो p2 माइनस p1 बराबर क्या हो जाएगा? 12 गुना 4,
तो 48 kg मीटर पर सेकेंड। दिक्कत बाकी अगले क्लास में करेंगे। 15 27 बना के लाना, नहीं बनेगा तो हम बता देंगे।